अष्टमी और नवमी कब है? कन्या पूजन और हवन शुभ मुहूर्त। जय माता दी। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार से प्रारंभ हुई है। अब बारी है अष्टमी और नवमी और व्रत पारण की और साथ ही कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में जानने की। माँ दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्रि जो कि हर बार 9 दिनों की होती थी, इस बार एक तिथि की वृद्धि के कारण 10 दिनों की पड़ रही है और ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि के बाद कलश विसर्जन किया जाएगा। अब इस तिथि को लेकर जो वृद्धि हुई है, बहुत से लोगों को अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है। सभी जानना चाहते हैं कि अष्टमी कब करें, नवमी कब करें, कन्या पूजन कब करें। इस वीडियो में आपको ये सब सारी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को आप ध्यान से पूरा अवश्य देखिएगा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन करने के साथ ही बहुत से भक्त अष्टमी तिथि को व्रत का पारण करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो बहुत से भक्त नवमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं और व्रत का पारण करते हैं। कभी कभी अष्टमी और नवमी तिथि 2 दिन तक रहते हैं, तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार ही अष्टमी या नवमी तिथि का पूजन करना चाहिए। इस बार 29 सितंबर सोमवार शाम को 4:32 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। अष्टमी तिथि का समापन होगा 30 सितंबर मंगलवार शाम 6:06 पर। वैसे तो 29 सितंबर को शाम से अष्टमी तिथि लग रही है, लेकिन उदया तिथि 30 सितंबर को मानी जाएगी। इसीलिए इस बार अष्टमी का व्रत या अष्टमी के दिन जो कन्या पूजन करना चाहते हैं 30 सितंबर को ही है, कन्या पूजन कर लेना चाहिए 30 सितंबर को, क्योंकि 30 सितंबर को ही अष्टमी तिथि है। तो इस बार अष्टमी तिथि रहेगी 30 सितंबर मंगलवार को और कन्या पूजन और हवन का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 6:18 से 11:55 तक। इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहने वाला है सुबह 5:01 से 6:13 तक। शाम की पूजा कर सकते हैं शाम को 6:08 से लेकर शाम 7:21 के बीच में, क्योंकि अष्टमी तिथि के दिन भी चाहें तो आप सुबह कन्या पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। सुबह और शाम पूजा आपको करनी चाहिए। 30 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से लेकर 5:34 तक रहेगा। इस दिन राहुकाल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। तो जिनको यहाँ भी अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता हो या हवन करना चाहते हो, तो पहले आप हवन कर लें, सुबह की पूजा कर लें, उसके बाद ही कन्या पूजन करें। और बहुत से भक्त इस दिन अपना व्रत भी पूर्ण कर लेते हैं या व्रत खोलते हैं, व्रत का समापन कर लेते हैं। तो ऐसे में कन्या पूजन के बाद जो भोग आपने कन्याओं को लगाया है या माता रानी को लगाया है, उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें। उसके बाद आप अपनी श्रद्धानुसार सात्विक भोजन कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल चढ़ती या उतरती नवरात्रि के व्रत रखते हैं, यानी पहला और आखिरी व्रत रखते हैं। जिनके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, तो ऐसे में उन्हें 29 सितंबर को व्रत रखना चाहिए। उसके बाद 30 सितंबर को कन्या पूजन करके व्रत खोल लेना है। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:07 से, जिनका समापन होगा 1 अक्टूबर बुधवार शाम 7:01 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार नवमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को रहेगी और बुधवार के दिन कन्या पूजन और हवन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:20 से लेकर 11:55 तक। ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक राहुकाल रहेगा। तो राहुकाल लगने से पहले आप कन्या पूजन हवन कर ले। बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:46 से लेकर 5:34 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:01 से लेकर 6:14 तक रहेगा और शाम की पूजा
का समय रहेगा 6:07 से लेकर 7:20 के बीच में कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए जो भी मुहूर्त पूजन का बताया गया है उसमें आप सुबह पूजा करके हवन कर सकते हैं। कन्या पूजन करें और हवन भी कर लें। नवमी को जो आपने व्रत रखा है उसका समापन भी। ये थी अष्टमी नवमी की जानकारी। तो आपको ये सब जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।